बिहार में उद्योग लगे, बिहार का नौजवान जो है वो सिर्फ जॉब को डिमांड ना करे बल्कि वो जॉब प्रोवाइडर बने, इसके दिशा में काम हो। और एक उद्यमी को कहां कहां दर्द होता है, एक उद्यमी जब सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटते हुए थक जाता है, क्या पीड़ा होती है। उद्यमी बहुत परेशानियां झेलता है। उद्यम की परिकल्पना से लेकर के उद्यम को स्थापित करना और संचालन करना, रास्ते में जय नर उद्यमी लक्ष्मीता की चेरी, यानी कि जब आप उद्यम करेंगे, हिम्मत करेंगे, तो आपको मां लक्ष्मी का, मां सरस्वती का आशीर्वाद, वरदान आपको मिलता है। लेकिन बहुत साहस करना होता है और इसी साहस की आवश्यकता बिहार की नई पीढ़ी को है। औद्योगिक क्षेत्र में बिहार के आगे बढ़ने की जो एक सोच है, एक सपना है, ये तब तक पूरा नहीं होगा जब तक बिहार का नौजवान उचित रूप से प्रशिक्षित नहीं होगा, उसी उचित रूप से शिक्षित नहीं होगा, तब तक स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक औद्योगिक रूप से समृद्ध बिहार का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। मैं यहां पर जब शिक्षा की बात करता हूं, आज हमारे बिहार से पूरे विश्व में, पूरे भारत में छात्रों का पलायन होता है। उसी बिहार से पलायन होता है जो बिहार नॉलेज कैपिटल था, विश्व का नॉलेज कैपिटल, यानी पूरे विश्व से ज्ञान लेने के लिए छात्र जो हैं वो बिहार आते थे। मजबूरी वश छात्र को अच्छी शिक्षा के लिए बाहर, और अच्छी शिक्षा अगर मिल भी रही है तो उसके मन में यह है कि शिक्षा तो यहां मिल जाएगी, क्या यहां रोजगार मिलेगा। मतलब कि आप अपने नौजवान को, अपने युवा शक्ति को बाहर भेज दे रहे हैं। बिहार से मेधा शक्ति का, कौशल का और श्रम शक्ति का, तीनों का पलायन हो रहा है। ना बिहार की मेधा शक्ति बिहार में काम कर रही है, ना बिहार का कौशल बिहार के लिए काम कर रहा है। ये कहीं और जा रहा है, ये पलायन हो जा रहा है। और पलायन सिर्फ मेधा का, सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स का नहीं हो रहा है, पलायन पूरे के पूरे एक अर्थशास्त्र का हो जा रहा है, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था का पलायन हो जा रहा है। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी जो युवा शक्ति है, अगर इस बिहार को आगे बढ़ना है तो बिहार के पास सिर्फ और सिर्फ एक साधन संसाधन है, वो है हमारा ह्यूमन रिसोर्स। डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हमारे को प्रकृति ने दिया है कि नौजवान राज्य है हमारा, देश में सबसे युवा राज्य है, विश्व में सबसे बड़ी युवा आबादी आज बिहार में है। और ये हम कमाल कर सकते हैं, पानी में आग लगा सकते हैं, लेकिन यही डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे लिए डेमोग्राफिक लाइबिलिटी ना बन जाए। अगर इस युवा को आप चैनलाइज नहीं करें, इसको आप वर्क ना दें। आज पूरे भारत में हम लोग अपने युवा शक्ति को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अपने ह्यूमन रिसोर्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ 5% जो वर्क फोर्स है वो स्किल्ड है, बाकी 95% क्या बाहर जा रहा है, जो अनस्किल्ड लेबर है। अनस्किल्ड लेबर कितना कमाएगा और कितना घर वापस भेजेगा। तो हमको जरूरत है कि हम अपने स्किल्ड वर्कफोर्स को बढ़ाएं।